आज का दूसरा पहलू में हम बात करेंगे उस संकट की जिसे हम सब महसूस तो करते हैं लेकिन गंभीरता से नहीं लेते। बदलता मौसम, बेमौसम बारिश, हीट वेव, सूखा, जलवायु, शरणार्थी और बाढ़ की ये सब संकेत है कि प्रकृति अब बदला ले रही है। यह सिर्फ मौसम की मार नहीं, मानव द्वारा रची गई तबाही है। आज हम विश्लेषण करेंगे इसी जलवायु परिवर्तन हमारी अर्थव्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित कर रहा है और क्या भारत इस संकट के लिए तैयार है। जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकेत। 2024 पृथ्वी के इतिहास में अब तक का सबसे गर्म साल रहा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने भी इसकी पुष्टि की है। 2024 में 2023 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। यह 1850 में वैश्विक तापमान मापन शुरू होने के बाद से सबसे गर्म वर्ष रहा। WMO ने 2024 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया है। हालांकि 2025 में भी गर्मी के दिन काफी गर्म रहा। जलवायु परिवर्तन की चेतावनी। 2024 में अत्यधिक गर्मी, बाढ़, सूखा और जंगल की आग की घटनाओं में वृद्धि हुई है, तो जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों की चेतावनी देती है। भारत में भी काफी गर्म रहा। भारत में 2024 1901 के बाद सबसे गर्म साल रहा। अंटार्कटिका में बर्फ का आवरण अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। 2025 में भी काफी गर्मी रही है। औसत वैश्विक तापमान 1.48 सेल्सियस प्री इंडस्ट्री स्तर से अधिक। अंटार्कटिका, आर्कटिक समुद्री बर्फ अपने इतिहास के सबसे निम्न स्तर पर और ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है। विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 5 वर्षों में हर साल 1.5 सेंटीग्रेड की सीमा पार होने का 80% से अधिक खतरा है। अब बात भारत की करें तो यह संकट हमारे दरवाजे तक आ चुका है। 2024 की गर्मियों में 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान देश के कई राज्यों में सामान्य हो गया है। डेटा बताता है कि भारत में पिछले 20 वर्षों की हीट वेव की घटनाएं 3 गुना बढ़ चुकी है। 2022 में भारत में 3.5 करोड़ लोग जलवायु प्रभावित आपदाओं से प्रभावित हुए। हर साल भारत में 80,000 से अधिक समय पूर्व मौतें होती है केवल वायु प्रदूषण के कारण। यह एक धीमा लेकिन घातक युद्ध है जिसमें हम सब धीरे धीरे हार रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये हालात क्यों बने हैं। कार्बन उत्सर्जन। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक है। वनों की कटाई। 2001 से 2025 तक भारत ने लगभग 20 लाख हेक्टेयर से अधिक जंगल खो दिए हैं। भूजल का अतिदोहन। देश के 60% जिले जल संकट की स्थिति में हैं। 2030 तक भारत की 40% आबादी जल संकट की चपेट में होगी। उद्योग और पीने के पानी की आपूर्ति दोनों प्रभावित होंगी। स्वास्थ्य पर सीधा असर होगा। हर साल 1.7 मिलियन मौतें डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छर जनित रोगों का प्रसार बढ़ेगा। इसका आर्थिक असर भी देखते हैं। जलवायु से जुड़ी आपदाओं से GDP को हर साल 2 से 2.5% तक का नुकसान। क्लाइमेट शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है। 2030 तक 4 करोड़ भारतीय विस्थापित हो सकते हैं। समझते हैं भारत की तैयारी और नीति को लेकर। भारत ने वैश्विक मंच पर कई वादे किए हैं, लेकिन हकीकत क्या है। 2023 में भारत में कुल बिजली उत्पादन का 75% अभी भी कोयले से होता है। ग्रीन बजट एलोकेशन पिछले साल के मुकाबले 12% कम हुआ। नेशनल एडॉप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज NAFCC का फंड कई राज्यों में पूरी तरह खर्च नहीं हो पाया। जलवायु परिवर्तन अब कोरा पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रहा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा सकता है। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं। स्थानीय उपाय। वर्षा जल संचयन, वनों को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, नीति परिवर्तन, कोयले से दूरी, हरित उद्योगों को बढ़ावा, जन भागीदारी। एक एक नागरिक अगर बदलाव लाए तो
लहर बन सकती है। पृथ्वी बचानी है तो सिर्फ सरकार नहीं, हर इंसान को खड़ा होना होगा। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और बड़े सवाल के साथ। तब तक जागिए, सोचिए और कदम उठाइए।